हेलो फ्रेंड्स, यूजफुल एजुकेशन बाय रीना गुप्ता चैनल पर आपका स्वागत है। आज प्रैक्टिस सेट 3 है। यह जो प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है यह अभिमन्यु सर का बुक है और यह सुमित प्रकाशन के द्वारा तैयार किया गया है। और क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है। इसका आंसर हो जाता है डी। डी में दिया गया है अब्दुल्लागंज रायसेन। यही आंसर उसका हो जाएगा अब्दुल्लागंज रायसेन। अगला हो जाता है क्वेश्चन कि सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। यह आंसर हो जाता है डी, यानी कि मोहनजोदड़ो से मिला है। अगला हो जाता है क्वेश्चन कि ऋग्वैदिक संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है। 3 का आंसर हो जाता है डी, यानी कि सोम और इस पेय पर नामकृत देवता। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है, तो डी हो जाएगा सोम और इस पेय पर नामकृत देवता। अगला हो जाता है 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। तो 4 का आंसर सी हो जाता है, उसका गृह त्याग। अगला हो जाता है क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन कहता है किस बुद्ध की मृत्यु के पश्चात बौद्ध संगीत की अध्यक्षता की गई। तो 5 का आंसर हो जाता है ए, यानी कि महाकश्यप द्वारा। अगला हो जाता है क्वेश्चन 6 नंबर में कि बुद्ध की 80 फुट की बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई थी। तो 6 का आंसर हो जाता है ए, जापानियों द्वारा निर्मित की गई थी। अगला हो जाता है क्वेश्चन 7 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। तो 7 का आंसर हो जाता है सी, 14 पूर्व। निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है, 14 पूर्व। अगला हो जाता है क्वेश्चन 8 नंबर में कि किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया था। 8 का आंसर सी हो जाता है उदयन द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया था, उदयन द्वारा। अगला हो जाता है 9 नंबर क्वेश्चन कि अशोक के निम्नांकित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है। तो 9 का आंसर बी हो जाता है, द्वितीय मुख्य शिलालेख बी नंबर ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 10 नंबर क्वेश्चन हुनों में भारत पर आक्रमण किया था हुनों ये हो जाता है आंसर सी, यानी कि स्कंदगुप्त के शासनकाल में उन्होंने भारत पर आक्रमण किया था, स्कंदगुप्त के शासनकाल में। 11 में क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक तमिल देश के संगम युग के राजवंश नहीं थे। ये 11 का आंसर हो जाएगा पल्लव, यानी सी नंबर ऑप्शन पल्लव। 12 में क्वेश्चन कहता है मत विलास प्रहसन का लेखक कौन था। तो 12 का आंसर हो जाता है सी, यानी कि महेंद्र वर्मन। मत विलास प्रहसन का लेखक कौन था, महेंद्र वर्मन था। 13 में क्वेश्चन हो जाता है कि निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौ को आरंभ करवाया था। तो 13 का आंसर हो जाता है ए, यानी बलबन ने करवाया था, बलबन ने। अगला हो जाता है 14 नंबर क्वेश्चन किस दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था। तो 14 का आंसर हो जाता है ए, खिलजी वंश ने। खिलजी वंश का शासनकाल 1290 से 1320 तक था। इसके संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी थे, इसलिए सबसे कम समय तक खिलजी वंश ही था। अगला हो जाता है क्वेश्चन निम्नलिखित में मध्ययुगीन शासकों में से कौन एक उच्च शिक्षित था। तो 15 का आंसर डी हो जाता है शेरशाह। अगला हो जाता है 16 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासन जेम्स प्रथम का राजदूत था। तो 16 का आंसर हो जाता है विलियम हॉकिंस। अगला हो जाता है क्वेश्चन 17 नंबर में कि मुगल प्रशासन में मुहतसिब था। 17 का आंसर हो जाता है सी, लोक आचरण अधिकारी।
और 18वें क्वेश्चन में कह दिया कि मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का मक्का का द्वार कहा जाता था? 18 का आंसर डी हो जाएगा, सूरत को कहा जाता है बाबुल मक्का। बाबुल मक्का किसको कहा जाता है? सूरत को। 19वें क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था? तो 19 का आंसर डी हो जाएगा, यानी कि अंग्रेज द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। 20 नंबर क्वेश्चन हो जाता है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1766 से 69 में कौन विजय हुआ था? तो 20 का आंसर हो जाता है बी, यानी हैदर अली ने विजय प्राप्त किया था। अगला हो जाता है क्वेश्चन 21 नंबर में कि अस्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में आरंभ किया गया था? तो इसका आंसर हो जाता है किसका? बी, यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में अस्थायी बंदोबस्त प्राप्त किया था। और 22वां क्वेश्चन में कह रहा है कि 1857 भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था। तो 22 का आंसर हो जाता है ए, सैयद अहमद खां। अगला हो जाता है क्वेश्चन 23 नंबर में कह रहा है कि शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सेटलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया? तो 23 का आंसर हो जाता है बी, यानी कि 1917 में। अगला हो जाएगा क्वेश्चन बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित थे। तो 24 का आंसर हो जाता है डी, यानी कि बी आर अम्बेडकर। 25वां क्वेश्चन हो जाता है कि निम्नलिखित में से कौन 1885 में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक था? तो 25 का आंसर हो जाता है ए, यानी कि फिरोज शाह मेहता। अगला हो जाता है 26वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन 1885 में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक था? तो 26 का आंसर ए हो जाता है, फिरोज शाह मेहता। 26वां क्वेश्चन का निकाला कि निम्नलिखित में से कौन 1885 में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक था? तो फिरोज शाह मेहता हो जाएगा। और 27वां क्वेश्चन कह रहा है क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किया था। तो 27 का आंसर बी हो जाता है, वी डी सावरकर। 28वां क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित में से किसे ने गदर पार्टी का गठन किया था? तो 28 का आंसर डी हो जाएगा, लाला हरदयाल ने किया था। और 29वां क्वेश्चन में कह रहा है कि 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। तो ये हो जाता है 29 का ए हो जाएगा, यानी कि कांग्रेस आंदोलन के रणनीति पर 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। अगला हो जाता है 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे? तो हो जाता है 21 वर्ष, यानी कि बी नंबर ऑप्शन, 21 वर्ष तक गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहे थे। अगला हो जाता है क्वेश्चन कि 31 नंबर कह रहा है कि भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ था? 31 का आंसर हो जाता है ए, यानी कि आंध्र प्रदेश में हुआ था, आंध्र प्रदेश में। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर को निम्न में से किसने मारा था? तो 32 में हो जाता है ये उधम सिंह ने, सी में हो जाएगा उधम सिंह ने मारा था। 33 में क्वेश्चन में कह रहा है प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो 33 का आंसर हो जाता है बी, पटना की थी। 34 में कहता है कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया था? इसका आंसर हो जाता है 34 का बी, त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में। अगला हो जाता है ये 52वां वार्षिक अधिवेशन था जो 1939 में त्रिपुरी जबलपुर में हुआ था और इसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस चुने गए थे और गांधी जी के प्रत्याशी पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया था और चुनाव के अधिवेशन में प्रस्तावित पारित करके अध्यक्ष से यह अनुरोध किया गया था कि
गांधी जी की इच्छा अनुसार कार्य समिति को नामित किया जाए, लेकिन गांधी जी ने इसके लिए कोई भी नाम सुझाने से इनकार कर दिया, जिसके कारण सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दे दिया और फिर राजेंद्र प्रसाद इस अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। तो पूछता है कि राजेंद्र प्रसाद कब अध्यक्ष बने थे, तो त्रिपुरी अधिवेशन 1939 ही कहलाता है उसका भी। अगला हो जाता है क्वेश्चन कि 35 नंबर में आज़ाद हिंद कांग्रेस सरकार ने निर्माण की घोषणा की थी। आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई थी, तो 35 का आंसर हो जाता है सी, यानी कि 21 अक्टूबर 1943 को, 21 अक्टूबर 1943 को। और ये हो जाता है अगला 36वां क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 36 का आंसर ए हो जाएगा, 1, 2, 3 हो जाएगा, यानी कि ए नंबर ऑप्शन। असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं में लगा हुआ है, ये भी सही है। और पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है, ये भी सही है। और मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा है, ये भी सही है। तीनों सही है, इसलिए इसका आंसर 1, 2, 3 हो जाएगा। अगला हो जाता है क्वेश्चन 37 नंबर में, कहता है माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला थी, तो 37 का आंसर ए हो जाता है जुंको तबेई। जुंको तबेई ताबेई ये जापान की पर्वतारोही जुंको तबेई 16 मई 1975 को माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई पर कीर्तिमान स्थापित की थी। ये पहली महिला थी। अगला हो जाता है 38वां क्वेश्चन, भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं? 38 का आंसर सी हो जाता है, यानी कि 39, 9 सॉरी मुंह से निकल गया, तो 39 9 होगा, इसमें आंसर 9 हो जाएगा। अगला हो जाता है क्वेश्चन, बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? 39 का आंसर डी हो जाता है, तंगंगा। अगला हो जाता है, निम्नलिखित में से किस एक स्थान से भारत की दो महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है, जिनमें एक उत्तर की तरफ प्रभावित होकर बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रभावित होने वाली दूसरी महत्वपूर्ण नदी में मिलती है और दूसरी अरब सागर की तरफ प्रभावित होती है? इसका आंसर 40 का हो जाता है ए, अमरकंटक हो जाता है, अमरकंटक। 40 में जो अमरकंटक से जो मध्य प्रदेश के मेघालय श्रेणी के अमरकंटक चोटी से जो सोन नदी नर्मदा नदी एक तरफ अरब सागर में जाके चली जाती है, दूसरी तरफ सोन नदी जो उत्तर की तरफ प्रवाहित होते हुए गंगा में आके मिल जाती है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 41वां क्वेश्चन, कहता है पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? तो 41 का आंसर ए हो जाता है, चिकनी मिट्टी में मिलता है। अगला हो जाता है 42वां क्वेश्चन कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? तो 42 का आंसर डी हो जाता है, यानी कि उत्तर प्रदेश में। अगला हो जाता है उत्तर प्रदेश में 99.84% क्षेत्रफल 99.84 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में नलकूपों से सिंचित होता है। दूसरा नंबर पे राजस्थान आ जाता है, जो 34.02 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल को नलकूपों से सिंचित किया जाता है। 43वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 43वें क्वेश्चन में कहता है कथन और करनी दिया हुआ है। कथन कर रहा है, कथन ए में दिया हुआ है, दामोदर घाटी कॉरपोरेशन के विकास के पूर्व दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में दुख की नदी मानी जाती थी। कारण आर कह रहा है कि दामोदर अपने ऊपरी भाग में तीव्रता से प्रभावित होती है तथा निचले भाग में इसका बहाव बहुत ही धीमी हो जाता है। और बताना ये दोनों में से क्या है सही? तो इसका आंसर ये दोनों कथन सही है और कथन और करनी दोनों का सही बता रहा है, यानी कि ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या भी कर रहा है। अगला हो जाता है 44वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक गेहूं की फसल का रोग है? तो 44 का आंसर हो जाता है डी, यानी कि रस्ट जो है यह गेहूं की फसल का रोग है। और 45वां क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रति 1000 सकल कृषि क्षेत्र में मवेशियों की संख्या का घनत्व सबसे अधिक है। तो 45 का आंसर ए हो जाता है, बिहार हो जाता है, बिहार। अगला हो जाता है 46वां क्वेश्चन में कि भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? तो 46 का आंसर हो जाता है डी, यानी कि डिगबोई असम में सबसे पुराना तेल भंडार का क्षेत्र है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 47 में कौन सी कंपनी एल्युमिनियम नदी बनाती है? तो 47 का आंसर हो जाता है ये ए नंबर, टेल्को। अगला हो जाता है क्वेश्चन कि प्रस्तावित पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस राजमार्ग एक दूसरे को काटते हैं,
तो कहाँ काटते हैं ये ऑप्शन देखना है। 48 का क्वेश्चन यहाँ है और इसका ऑप्शन नीचे दिया हुआ है। 48 का आंसर बी हो जाता है, झांसी में एक दूसरे को काटते हैं। अगला हो जाता है क्वेश्चन 49 नंबर में, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह। तो 49 का आंसर बी हो जाता है, मुंबई। और 50 नंबर क्वेश्चन में, कभी कभी समाचारों में इवेंट होराइजन, सिंगुलैरिटी, स्ट्रंग थियरी ऑफ स्टैंडर्ड मॉडल जैसे शब्द किस संदर्भ में आते हैं। तो 50 का आंसर हो जाता है ए, यानी कि ब्रह्मांड का प्रक्षेपण और बोध। अगला हो जाता है क्वेश्चन 51 नंबर में, कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है। इसको सुमेलित जो है इसमें से कौन सा सही सुमेलित है वो बताना है। 51 का आंसर हो जाता है एटलस पर्वत, उत्तर पश्चिमी अफ्रीका, ये सही सुमेलित है। तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित देशों में से किसकी समुद्र तट रेखा सर्वाधिक लंबी है। इसका आंसर हो जाता है 52 का बी, यानी कि कनाडा का। अगला हो जाता है, जिस तरह से भारत में समुद्र तट से जो रेखा सर्वाधिक है भारत के किस राज्य से गुजरता है, तो वो गुजरात हो जाता है, और न्यूनतम हो जाता है गोवा। इसी प्रकार देशों में सबसे ज़्यादा समुद्र तट रेखा वाला देश बताना है तो कनाडा हो जाता है। अगला हो जाता है 53 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 10 डिग्री चैनल पृथक करता है, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। तो 53 का आंसर ए हो जाएगा, यानी अंडमान और निकोबार द्वीपों से, अंडमान और निकोबार द्वीपों से। अगला हो जाता है क्वेश्चन 54 नंबर क्वेश्चन। 54 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि बिहार विधानसभा के पहले दलित स्पीकर कौन थे। 54 का आंसर बी हो जाता है, उदय नारायण चौधरी। अगला हो जाता है, बिहार आधिकारिक भाषा विभाग द्वारा दिए गए पुरस्कारों में कौन सा पुरस्कार नहीं है। तो 55 का आंसर बताना है, डी हो जाएगा, महात्मा गांधी सम्मान। अगला हो जाता है 56 नंबर में, यहाँ से मैथ स्टार्ट हो रहा है। हम आपको सिर्फ आंसर बताते जाएंगे, आप सब कैलकुलेशन करके चेक कर लीजिएगा कि आपका कैलकुलेशन का आंसर सही है क्या नहीं है। और 56 का आंसर हो जाता है डी। 57 का हो जाता है सी। 58 का हो जाएगा ए। 59 का हो जाता है डी। 60 का हो जाएगा बी। 61 का हो जाता है बी। 62 का हो जाता है ए। 63 का हो जाता है डी। 64 का हो जाता है डी। 65 का हो जाता है बी। 66 का हो जाता है बी। 68 यहाँ 67 यहाँ से फिर से जीके जीएस हो रहा है स्टार्ट। तो इसका आंसर हो जाता है बल गुणनफल है। तो 67 का आंसर बी हो जाता है, यानी कि द्रव्यमान और त्वरण का। बल गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का। अगला हो जाता है क्वेश्चन एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया है जिसका जल में भार होगा। 68 का आंसर बी ए हो जाता है, यानी कि 0 हो जाता है। अगला हो जाता है 69वें क्वेश्चन में कि खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है। तो ये हो जाता है बी, यानी कि काल्पनिक और बड़ा बी नंबर ऑप्शन। काल्पनिक में रखी जाती है, इसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु इसकी चौड़ाई, तो 70 से हो जाता है सी, यानी कि बढ़ती है, इसकी चौड़ाई भी बढ़ती है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 71 नंबर में, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। तो 71 का आंसर सी हो जाएगा, यानी कि धातु में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। 72 नंबर क्वेश्चन में कहता है एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं, उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो 72 का आंसर डी हो जाएगा, यानी कि कम प्रकाश वाले बल्ब में रेसिस्टेंस अधिक है।
अगला हो जाता है 73 में क्वेश्चन में किसी अति चालक का लक्षण है, तो 73 का आंसर हो जाता है सी, यानी कि शून्य प्रागम्यता। अगला हो जाता है 74 में क्वेश्चन में कि एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 10 दिन में है, इसका अभिप्राय यह है कि, तो 74 का आंसर सी हो जाता है, यानी कि पदार्थ के 3/4 भाग का विघटन 20 दिनों में हो जाएगा। अगला हो जाता है 75 नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, इसमें सत्य बताना है। तो ये हो जाता है 75 का डी, यानी कि मोडेम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में तथा डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलता है। अगला हो जाता है 76 में क्वेश्चन में परमाणु के कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है, तो 76 का आंसर ए हो जाता है, ऑफ-बाउ सिद्धांत, ए में हो जाएगा ऑफ-बाउ सिद्धांत। 77 नंबर क्वेश्चन में कहता है एल्यूमिनियम धातु को प्राप्त किया जाता है, तो 77 का आंसर सी हो जाता है, बॉक्साइट से। 78 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है, इसका आंसर बी हो जाएगा, एल्यूमिनियम। अगला हो जाता है क्वेश्चन 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक तत्व X के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के साथ, इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा, तो 79 का हो जाएगा आंसर इसका डी हो जाता है, XH4। बेकिंग सोडा होता है, जिसका बेकिंग सोडा 80 का सी हो जाता है, NaHCO3। 81 नंबर क्वेश्चन में कहता है बहुलक जो विशेषता बर्तनों पर न चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त होता है, तो 81 का आंसर बी हो जाता है, टेफ्लॉन। 82 नंबर क्वेश्चन कहता है घरेलू LPG सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं क्योंकि, तो 82 का आंसर डी हो जाता है, ये LPG द्वारा चोक हो जाता है। 83 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है, तो ये हो जाता है बी, यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड ही हंसने वाली गैस कहलाता है। 84 नंबर क्वेश्चन कहता है यूरिया में उपस्थित होने वाला तत्व क्या है, यूरिया में उपस्थित होने वाला तत्व, तो 84 का आंसर डी हो जाता है, CHNO, ये यूरिया में उपस्थित होने वाला तत्व है। 85 में कहता है निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है, 85 में बताना है कौन सा सही नहीं है, ये बी हो जाएगा, किसी परमाणु के नाभिक का टूटना संलयन कहलाता है, ये कथन सही नहीं है। 86 में कहता है लेक्सिकोग्राफी का संबंध है, तो 86 का आंसर बी हो जाता है, शब्दकोश के संयोजन से। 87 नंबर क्वेश्चन कहता है टिक और माइट वास्तव में होते हैं, 87 में कह रहा क्या करा, टिक और माइट वास्तव में मकरी वंशी होते हैं, तो ये नंबर ए नंबर हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन कहता है जीनोम चित्रण का सबसे संबंध है, इनसे संबंध है, जीनोम चित्रण का इनसे संबंध है, तो 88 का आंसर बी हो जाता है, जीन्स का चित्रण। 89 नंबर क्वेश्चन कहता है शरीर का तापमान नियंत्रित करता है, तो 89 में आंसर हो जाता है सी, हाइपोथैलेमस। 90 नंबर क्वेश्चन में कहता है जब वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा होता है, तो 90 का आंसर डी हो जाता है, रक्त में नत्रजनित अपशिष्ट पदार्थ। 91 नंबर क्वेश्चन में मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है, 91 का आंसर हो जाता है ए, यानी कि यकृत में। 92 नंबर क्वेश्चन में कहता है अल्फा कीरेटिन एक प्रोटीन है, तो 92 का आंसर हो जाता है बी, यानी कि बी हो जाएगा, त्वचा में उपस्थित। अल्फा कीरेटिन एक प्रोटीन है जो कि, तो ये हो जाता है त्वचा में उपस्थित। ये हो जाता है 93 नंबर क्वेश्चन में कहता है शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है, तो 93 का आंसर बी हो जाता है, यकृत में। 94 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि तीव्रता एवं प्रतियुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी करता है, तो 94 का आंसर सी हो जाएगा, आयनीय विकिरण। 95 नंबर क्वेश्चन करा है कि मिनी माता व्याधि निम्न धातु को की हानिकारक मात्रा के कारण हुई, तो 95 का आंसर डी हो जाता है, पारा।
अगला हो जाता है क्वेश्चन 96 नंबर में कह रहा है कि डॉक्टर आर के हजारी समिति किससे संबंधित है। तो 96 नंबर क्वेश्चन में ए हो जाएगा, यानी औद्योगिक लाइसेंस से, औद्योगिक लाइसेंस। 97 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कमेटी ने भारत में बीमा नियामक प्राधिकरण बनाने का सुझाव दिया था। तो 97 नंबर क्वेश्चन में हो जाता है मल्होत्रा कमेटी, मल्होत्रा कमेटी द्वारा बीमा नियामक प्राधिकरण बनाने का सुझाव दिया था। अगला हो जाता है 98 नंबर क्वेश्चन की यदि किसी वस्तु की मांग और आपूर्ति समान मात्रा में बढ़ी हो तो उस वस्तु के बाजार मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो 98 नंबर में हो जाता है सी, यानी कि स्थिर रहेगा, स्थिर रहेगा। 99 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित में से क्या भारत में वित्तीय क्षेत्र सुधार का एजेंडा कभी नहीं रहा। तो 99 का हो जाता है ए, सब्सिडी की गारंटी के साथ सभी नागरिकों को आसान क्रेडिट प्रदान करना। 100 नंबर क्वेश्चन में कहता है एमआरटीपी अधिनियम भारत में कब पारित हुआ था। तो 100 का हो जाता है ए, यानी 1969 में, 1969 में एमआरटीपी अधिनियम पारित हुआ था, 1969 में। अगला हो जाता है 101 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्याएं थी। तो ये 15 का हो जाता है 101 का ए, यानी कि 15, टोटल 15 थी। 102 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है। तो ये हो जाता है डी, यानी कि अधिग्रहण भाग 10 ये सही सुमेलित नहीं है, जबकि पंचायत भाग 9 सही है, नगर पालिका भाग 9 को सही है, और सहकारी समितियां 9 को सही है। 103 नंबर क्वेश्चन में कहता है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्ह नहीं है। 103 का आंसर सी हो जाता है, यानी कि वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवासी हो गए। 104 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है। 104 का आंसर सी हो जाता है राज्य के नीति निरूपक तत्व। राज्य के नीति निरूपक तत्व के अंतर्गत ही भारत के संविधान के अनुसार देश के शासन के लिए आधारभूत है। 105 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है। तो 105 का आंसर डी हो जाता है, 44 हो जाएगा। 106 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है। तो 106 का हो जाता है डी, यानी राजीव गांधी कर्मभूमि नहीं होगा। राजीव गांधी का वीर भूमि होता है, ना कि कर्म भूमि होता है, जबकि जवाहरलाल नेहरू का शांति भूमि वन सही है, लाल बहादुर शास्त्री का विजय घाट सही है, इंदिरा गांधी का शक्ति स्थल सही है। 107 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। 107 का आंसर सी हो जाता है, यानी कि लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। 108 नंबर क्वेश्चन कहता है कि संसदीय प्रक्रिया में गिलोटिन का क्या अर्थ होता है। तो 108 का ए हो जाता है, यानी कि विधेयक पर बहस को बंद कर देना। गिलोटिन का अर्थ होता है विधेयक पर बहस को बंद कर देना। 109 नंबर क्वेश्चन कहता है सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय को एडवोकेट होना चाहिए। तो 10 वर्ष, यानी बी नंबर ऑप्शन हो जाता है 10 वर्ष। 110 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है। तो 110 का आंसर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 170। 111 नंबर क्वेश्चन में कहता है राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि। 111 का आंसर डी हो जाता है, यानी कि आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक बार में केवल 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाई जा सकती है। 112 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश किसने की थी। 112 का आंसर डी हो जाएगा, यानी कि राजमन्नार आयोग। 113 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत में राजनीतिक दलों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा पंजीकृत और मान्यता प्रदान की जाती है। 113 का आंसर बी हो जाता है, यानी कि भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा। 114 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल
दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया? 114 का आंसर ए हो जाता है, यानी कि संविधान का 52वां संविधान संशोधन के कथनों में से कौन सा सही नहीं है? 115 का आंसर हो जाता है बी, यानी कि 73वां संविधान संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ। 116 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि किस अभिनेत्री को 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया? उन्होंने यह पुरस्कार चौथी बार अपने नाम किया है। 116 का आंसर ए हो जाता है, कंगना रनौत। कंगना रनौत। 117 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्न में से किस राज्य में रायगढ़ जिले के अलीबाग के मशहूर सफ़ेद प्याज को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग मिल गया? तो 117 का आंसर सी हो जाता है, यानी कि महाराष्ट्र। 118 नंबर क्वेश्चन हो जाता है संघाई सहयोग संगठन एससीओ ने किस देश को संगठन में 9वें सदस्य के रूप में शामिल किया है? 118 का आंसर बी हो जाता है, ईरान। 119 नंबर क्वेश्चन में कहता है किस राज्य के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अपना इस्तीफा सौंप दिया है? 119 का आंसर ए हो जाता है, उत्तराखंड। 120 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि माई पैड माई राइट परियोजना नाबार्ड के किस एक पहल हाल ही में किस राज्य में लॉन्च की गई? तो 120 का आंसर हो जाता है बी, त्रिपुरा। 121 नंबर क्वेश्चन में कहता है किस शहर में डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन किया गया है? तो 121 का आंसर बी हो जाता है, दिल्ली। 122 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार और संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम ने घरेलू खाद्य और पोषण सुरक्षा में सुधार के लिए साझेदारी की है? 122 का आंसर सी हो जाता है, ओडिशा में। ओडिशा में। 123 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से किस राज्य सरकार इलेक्ट्रिक कार को खरीदने पर 1.5 लाख रुपए का प्रति किलोवाट पर 10,000 तक की सब्सिडी देगी? ये 127 का गुजरात हो जाता है, यानी ए नंबर ऑप्शन। 125 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने हाल ही में किस भारतीय तटरक्षक जहाज को संचालित किया जो 105 मीटर अपतटीय गश्ती जहाज़ों की श्रृंखला में तीसरा है? 124 का आंसर डी हो जाता है, जगुआर। डी नंबर ऑप्शन, जगुआर। 125 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत ने हाल ही में किन देशों के साथ एक वर्चुअल समुद्री अभ्यास एक्सरसाइज शील्ड आयोजित किया है? तो 125 का आंसर सी हो जाता है, श्रीलंका और मालदीव। 126 नंबर क्वेश्चन में कहता है किस देश ने इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड की घोषणा की? तो सी हो जाता है, भारत। 127 में क्वेश्चन में कह रहा है किस फिल्म ने 93 एकेडमिक अवार्ड में बेस्ट पिक्चर के लिए ऑस्कर जीता? 127 का आंसर ए हो जाता है, नॉमलैंड। नॉमलैंड। 128 में क्वेश्चन में कह रहा है सरकार किस महाकवि की तपस्थली का मौजूदा नाम महमूदपुर को बदलकर पारासौली करने की मंजूरी दी है? तो 128 का आंसर हो जाता है ए, यानी सूरदास। सूरदास को। 129 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में निर्णायक भूमिका निभाने हेतु किस संगठन की ओर से एंटी कोविड मेडिसिन 2G लॉन्च की गई है? 129 का आंसर हो जाता है DRDO, यानी कि ए नंबर ऑप्शन। 130 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है हाल ही में किस देश ने अपने बासमती चावल के लिए भौगोलिक संकेतक GI पहचान प्राप्त किया है? 130 का आंसर डी हो जाता है, इन पाकिस्तान। 131 नंबर क्वेश्चन में हाल ही में किस देश ने अपने राष्ट्रगान में एक शब्द को बदल दिया है? तो 131 का आंसर बी हो जाता है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया बदल दिया है। 132 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा देश हिमालयी गुलाबी नमक को भौगोलिक संकेत के रूप में पंजीकृत करेगा? तो 132 का आंसर बी हो जाता है, पाकिस्तान। 133 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? 133 का आंसर बी हो जाता है, गुड़गांव हो जाएगा। 134 नंबर क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय एक टीकाकरण दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 134 का आंसर
16 मार्च को मनाया जाता है। बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 135 नंबर क्वेश्चन कहता है सरकार रहते हुए प्रादेशिक सेना में कैप्टन बनने वाले पहले सांसद निम्न में से कौन बन गए हैं? तो ये हो जाता है अनुराग ठाकुर। ए नंबर ऑप्शन अनुराग ठाकुर हो जाता है। 136 नंबर क्वेश्चन में कहता है किस राज्य सरकार ने लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन की शुरुआत किया है? 136 का आंसर बी हो जाता है बिहार। लक्ष्मीबाई पेंशन योजना 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी विधवाओं को लाभान्वित करती है जिनकी वार्षिक परिवार की आय 60,000 रुपये से कम है। 137 नंबर क्वेश्चन हो जाता है 2019-20 में बिहार में चावल उत्पादन में प्रमुख जिला निम्न में से कौन सा है? 137 का आंसर रोहतास हो जाता है, यानी ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 138 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि वर्ष 2019 में सर्वाधिक व्यय सामाजिक सेवाओं पर कितना करोड़ किया गया है? तो 138 का आंसर हो जाता है डी, यानी कि 55,333 करोड़ रुपया। 39 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में साक्षरता दर कितनी थी? 139 का आंसर हो जाता है ए, यानी कि 79.1% थी। 140 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि बिहार राज्य निर्वाचन आयोग बिहार पंचायत चुनाव में ईवीएम का कौन सा मॉडल इस्तेमाल करेगा? 140 का आंसर ए हो जाता है, यानी कि M2 इस्तेमाल करेगा, M2। 141 में क्वेश्चन बिट्टू फिल्म को ऑस्कर के लिए नामांकित किया गया, इसका संबंध बिहार के किस जिले से है? 141 का आंसर ए हो जाता है, सारण जिले से है बिट्टू फिल्म। मिड डे मील हादसे पर आधारित बिट्टू फिल्म सारण जिले पर संबंधित है, जिसमें 16 जुलाई 2013 को की आधारित सारण जिले के मसरक गंडामन स्कूल में विषाक्त मिड डे मील बच्चों ने खा लिया था, जिसमें 23 बच्चों की मौत हो गई थी। 142 में क्वेश्चन कहता है कि बिहार में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता में सुधार के लिए निम्न में से कौन भी महत्वपूर्ण योजना चलाई जा रही है? 142 का आंसर ए हो जाता है, यानी लोहिया योजना। 143 में क्वेश्चन कहता है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 143 का आंसर ए हो जाता है, यानी 71.20% है। 144 में क्वेश्चन कहता है कि हाल ही में पैरा ओलंपिक में ऊंची कूद में कांस्य पदक दिलाने वाले शरद कुमार का संबंध बिहार के किस जिले से है? इन्होंने पैरा ओलंपिक में ऊंची कूद में कांस्य पदक जीता था, तो वो किस जिले से संबंधित है? तो वो बी हो जाएगा, मुजफ्फरपुर जिले से संबंधित है। 145 में क्वेश्चन कहता है बिहार विधानसभा का उपाध्यक्ष किसे चुना गया? तो बिहार विधानसभा का उपाध्यक्ष महेश हजारी को चुना गया, महेश हजारी, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, महेश हजारी। अगला हो जाता है क्वेश्चन 146 में क्वेश्चन कर रहा है कि मई 2020 में लॉकडाउन के दौरान बिहार लौटे 20 लाख प्रवासियों के में सर्वाधिक प्रवासी किस राज्य से आए थे? तो 146 का आंसर बी हो जाता है, दिल्ली से। 147 में क्वेश्चन हो जाता है कि बिहार में राज्य सरकार पर कुल बकाया ऋण 2019-20 में कितना करोड़ रुपया है था? तो 147 का आंसर ए हो जाता है, 1,90,899 करोड़। 148 में क्वेश्चन कहता है कि बिहार में उर्वरकों का कुल खपत 2019-20 में थी। 148 का आंसर हो जाता है सी, यानी 36.24 लाख टन। 149 में क्वेश्चन में कहता है कि वर्ष 2019-20 में बिजली के खपत के मामले में बिहार का 3 शीर्ष जिला बताना है। तो 149 का आंसर ए हो गया, पटना, गया, मुजफ्फरपुर, ये 3 शीर्ष जिला है जिसका बिजली का खपत सबसे ज़्यादा होता है। 150 नंबर क्वेश्चन में है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में तृतीय का क्षेत्रफल योगदान कितना प्रतिशत रहा? तृतीय क्षेत्र का क्षेत्रफल का कितना योगदान प्रतिशत में रहा? तो 150 का आंसर बी हो जाता है, 60.2%। धन्यवाद। ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट में लिखें, और यदि कोई क्वेश्चन का आंसर गलत बता दिए गए हैं तो आप ज़रूर क्वेश्चन नंबर और आंसर ज़रूर ऐड करें, जिससे भी कि हमें भी पता चले कौन सा नंबर क्वेश्चन गलत हो गया है।
और हमारा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बजा लें, जिससे आने वाला हर एक वीडियो आपको एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण और आपको सहायता मिले। धन्यवाद।